डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सजीव जगत का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी क्या है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों का अर्थात सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क व ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। अगर हम जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है और बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोस तथा लोगोस से मिलकर बना है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ इज इक्वल टू यानी लाइफ मीन जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी मीन्स अध्ययन, अर्थात हम कह सकते हैं कि जीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, एक जंतु विज्ञान, सेकंड वनस्पति विज्ञान। वैसे तो जीव विज्ञान के अनेक पार्ट्स हैं, परंतु हम मुख्य रूप से दो भागों का अध्ययन करते हैं, एक जंतु विज्ञान, सेकंड वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें जंतुओं का अर्थात जीव जंतुओं का प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पादपों का अर्थात पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं आपके चैप्टर के टॉपिक्स पर, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका सजीव क्या है। अगर हम सजीव या जीवन शब्द को परिभाषित करना चाहें तो यह कार्य कुछ जटिल है, परंतु जीवों के कुछ ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जो उनको निर्जीवों से अलग करते हैं, और इस आधार पर हम सजीव को परिभाषित कर सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील, स्वनियंत्रित, पारस्परिक क्रियाशील तंत्र हैं जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अर्थात जीव स्वप्रतिकृति यानी अपने जैसी प्रतिकृति बनाने वाले, विकासशील और क्रियाशील तंत्र हैं जो बाहरी उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो इस तरह से जीवों में पोषण, वृद्धि, संवेदनशीलता, श्वसन, प्रतिक्रिया, प्रजनन आदि ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो इनको निर्जीवों से अलग करते हैं। तो इनमें से प्रमुख लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं तो फर्स्ट लक्षण हमने बताया आपको वृद्धि। सभी जीव वृद्धि करते हैं और जीवों के भार, आकार, संख्या में वृद्धि होती है। एक कोष के जीव विभाजन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। बहुकोष के जीव कोशिका विभाजन द्वारा अपने शरीर में वृद्धि करते हैं, और यह वृद्धि अगर पौधों में देखते हैं हम तो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जबकि जंतुओं में कुछ निश्चित अवधि के बाद यह वृद्धि रुक जाती है। सेकंड पॉइंट आता है इसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। तो हम जानते हैं सभी जीवों का निर्माण अनेक प्रकार के छोटे बड़े रसायनों से हुआ है जो जैव अणुओं में बदलते रहते हैं और उनका निर्माण करते रहते हैं, और इसमें बदलने व निर्माण करने की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन ही उपापचयी क्रियाएं कहलाते हैं। थर्ड पॉइंट संवेदनशीलता तथा अनुकूलनशीलता। सभी जीव अपने भौतिक, रासायनिक, जैविक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे हम गर्मियों में आप जानते हैं कि गर्मियों में अलग प्रकार के यानी हल्के और ठंडे कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। इसी तरह अगर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो तुरंत ही हम अपने हाथ को छूते ही, स्पर्श होते ही तुरंत झटके के साथ पीछे हटा लेते हैं। इसी तरह अगर देखा होगा आपने कि सर्दियों में जंतुओं के शरीर पर बाल उग आते हैं, जबकि गर्मियों में उनके शरीर से कुछ बाल
उड़ जाते हैं यानी झड़ जाते हैं। तो ऐसे अनेक जंतु हैं जिनके शरीर पर सर्दी से बचने के लिए बाल उग आते हैं या बड़े हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है प्रजनन। प्रजनन भी एक सजीवों का विशेष लक्षण है। किसी जीव द्वारा अपने जैसी समान संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। यानी आप जानते हैं कि सभी जीव अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं जिससे उनका वंश व जाति आगे चलते हैं। तो बहुकोश की जीवों में लैंगिक जनन तथा एक कोश की जीवों में अलैंगिक जनन होता है। पांचवा पॉइंट जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधारशिला है, क्योंकि सजीवों में जीवित पदार्थ जीव द्रव्य होता है जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। अर्थात जीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। छठा पॉइंट है आपका कोशिका संरचना। कोशिका जीवों की एक संरचनात्मक छोटी इकाई है। जैसे हम मान सकते हैं कि किसी मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज़ ईंट की ज़रूरत होती है। अर्थात ईंट के द्वारा दीवार बनती हैं, दीवारों से मकान बनते हैं। इसी तरह हमारा शरीर भी सबसे छोटी इकाई कोशिका से बनता है। यानी कोशिका मिलकर अंग ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और इस तरह से हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर का या सभी जीवों के शरीर का निर्माण कोशिका से ही हुआ है। सभी जीवों की कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है जो अभी आपको बताया, और वो कोशिका कला द्वारा घिरा रहता है। कोशिका कला के बाहर पौधों में एक और निर्जीव भित्ति होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन ये जंतुओं की कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो पौधों जंतुओं की कोशिका में ये सबसे बड़ा अंतर है कि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतुओं की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सातवां पॉइंट है गति। गति के बारे में आप जानते हैं सभी सजीव गति करते हैं। जंतु अपने भोजन, आवास आदि की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं तथा कुछ निम्न श्रेणी के पौधे जैसे क्लेमाइडोमोनास या किसी पौधे का एक भाग युग्मक अर्थात चल बीजाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन यानी गति करते हैं। जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में गति पूरे शरीर की न होकर उनके किसी एक भाग की होती है, जैसे जड़ या तना, जो प्रकाशानुवर्तन या गुरुत्वानुवर्तन आदि प्रकार की गतियां प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम किसी पौधे को एक अंधेरे कमरे में रख दें और उस कमरे में किसी एक छोटी सी विंडो या छेद से होकर प्रकाश आ रहा हो, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि पौधे का तना उस प्रकाश की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है, तो जिसे हम प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। तो इस तरह से जो स्थायी पौधे होते हैं उनके कुछ भाग, तना, जड़, ये गति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका श्वसन। श्वसन जीवों में चलने वाली एक अनवरत यानी बिना रुके चलने वाली एक क्रिया है जिसमें जीव CO2 व O2 का आदान प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है तथा इसके साथ साथ जो भोजन होता है अर्थात भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका ऑक्सीकरण होता है और उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन, अभी आपने उपापचयी क्रियाएं पढ़ी, तो सभी जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं तथा उनके साथ साथ अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। जो हानिकारक पदार्थों को हमारे शरीर से यानी जीव के शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है।
तो हानिकारक पदार्थों को जीव अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं और इन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है जीवन चक्र। तो इन सारी क्रियाओं से जीव एक निश्चित जीवन चक्र अपनाते हैं, यानी सबसे पहले जीव का जन्म होता है, विकसित होता है, प्रजनन करता है, वृद्धावस्था प्राप्त करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त करता है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से हम जीवन चक्र कहते हैं, जो कि सभी जीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। तो इस तरह से आपको कुछ सजीवों के विशेष लक्षण बताए गए इस वीडियो में। आशा है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। धन्यवाद।